वेलकम टू द इमरान एकेडमी। मैं आपके साथ 10th क्लास का जनरल मैथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट 2 में, और इस यूनिट का नाम है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है जी 2.2। तो इसमें चूँकि फैक्टराइजेशन की बातें होंगी तो आइए शुरू करते हैं। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, तो ये है जी हमारा पहला सवाल। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्सरसाइज 2.2 के साथ चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा से लिख लेंगे। लिख लिया जी। उसके बाद क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है। तो पहली 3 रकमों को अगर देखा जाए तो पहली रकम बन रही है x का स्क्वायर और तीसरी रकम बन रही है जी y का स्क्वायर, यानी पहली रकम का मुरब्बा और फिर ये दूसरी रकम का मुरब्बा। उसके बाद दरमियान में यहाँ पर जमा का निशान है तो हम भी जमा का निशान लगाएंगे। तो 2 लिखा फार्मूले का होता है। पहली रकम यहाँ से उठानी है, यहाँ पर वो आ गई x, और दूसरी रकम यहाँ से लेनी है तो ये है y। तो आप देखें तो ये सेम, इनको ज़रब दें तो यही चीज़ बन जाती है 2xy। आखिरी रकम जो है इसे मैं दूसरे कलर में लिख लेता हूँ। तो a का इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है जी। फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है कि a प्लस बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल हम करते हुए इन 3 रकमों को पैक कर सकते हैं। x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाली 3 रकमें आ जाएंगी और साथ हमारे पास यहाँ पे है a का स्क्वायर। अब एक और फार्मूला होता है हमारे पास। वो फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। यानी पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हो तो दोनों रकमों को एक दफ़ा जमा में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो एक रकम मेरे पास है x प्लस y और इसमें जमा कर लूँगा, दूसरी रकम है a। तो एक दफ़ा दोनों को जमा कर लिया और दूसरी दफ़ा x प्लस y, पहली रकम ये है और माइनस दूसरी रकम है जी a। तो ये हमारा फाइनल आंसर जनरेट हो गया। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमें क्या कहता है, तो ये है जी अगला सवाल। इसमें उसी तरह से आपने पहले स्टेप में सॉल्यूशन लिखा और पूरे का पूरा सवाल आपने लिख देना है ऐसे। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। पहली 3 रकमों को देखें। पहली रकम को देखें तो 4a का मुरब्बा है, 4a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो ये a की पावर 2 हो जाएगा। तो ये है जी चीज़, यानी दोनों का मुरब्बा इकट्ठा लिख दिया है। उसके बाद तीसरी रकम जो है उसमें b है तो b की पावर 2 है तो इसको b का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। दरमियान में जमा है, यहाँ पर जमा है तो जमा लिखेंगे। 2 फार्मूले का होता है। पहली रकम आपने यहाँ से उठानी है, वो है जी 2a, और दूसरी रकम यहाँ से उठानी है, वो है b। तो बस इतना ही काम करना है और अगले स्टेप में ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अगली रकम को मैं लिख लेता हूँ 3c का होल स्क्वायर। अब ये 3 रकमें मिलकर मेरे पास बन गई। पहली रकम यहाँ से ली 2a,
यहाँ पे जो साइन होता है अलामत वो लिखते हैं और दूसरी रकम यहाँ से ली b और ब्रैकेटें लगाई और इनके बाहर होल स्क्वायर लिख दिया। ये वही फार्मूला इस्तेमाल किया है जो पिछले स्टेप में आपको बताया। फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है जी सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक और फार्मूला हमने यूज़ करना है और वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी कि ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सारी रकम पहली रकम है, इसको लिखेंगे प्लस दूसरी रकम और फिर दोबारा से पहली रकम लिखेंगे 2a प्लस बी और माइनस दूसरी रकम लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे भी उसी तरह से हम करेंगे जी। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन लिखेंगे और पहली 3 रकमों को हम देखते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, यानी पहली रकम x है तो x स्क्वायर है तो इसको x की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी रकम ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का मुरब्बा और दरमियान में जमा है तो जमा लिखेंगे। 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम यहाँ से उठानी है x और दूसरी रकम यहाँ से उठानी है 3a। तो इनको ज़रब दें तो 3 दूनी 6x a या ax हो जाएगा जो कि दरमियान वाली हमारी रकम है। आखिरी रकम जो है 16 को मैं 4 का मुरब्बा लिख सकता हूँ और b है तो 4b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी तरह से ये 3 रकमें जो हैं पहली रकम यहाँ से लेंगे x, यहाँ से अलामत लेंगे जमा, यहाँ से रकम लेंगे 3a और ब्रैकेटें लगाएंगे और इसके बाहर मुरब्बा लिख देंगे और आखिरी रकम को वैसे ही हम लिख लेंगे। और फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ है जी? हाँ, फार्मूला इस्तेमाल जो हुआ हमारे पास वो है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगले स्टेप में हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है कि a स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक दफ़ा दोनों रकमों को हम जमा में लिख लेंगे। पहली रकम जो है वो है जी x प्लस 3a और दूसरी रकम है 4b, इसको दोनों को जमा में लिख लिया और अगले स्टेप में पहली रकम माइनस दूसरी रकम लिख ली। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। अब एक दफ़ा सॉल्यूशन लिख के सारा सवाल लिख लेना है और अब थोड़ा आप देखें तो आखिरी 3 रकमें जो हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन नेगेटिव अगर आप कॉमन ले लें यानी आखिरी 3 रकमों में से माइनस को कॉमन ले लें तो रकमों की अलामतें बदल जाएंगी। जो रकमें माइनस में हैं वो जमा में चली जाएंगी और जो जमा में हैं वो माइनस में हो जाएंगी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब आखिरी 3 रकमों में हम उसी तरह से फार्मूला बना सकते हैं। c का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद दरमियान में माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का लिखा, पहली रकम c और दूसरी रकम x। तो ये हमारे पास बन जाएगा c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फार्मूला आपको पता है हमने कौन सा इस्तेमाल किया है? फार्मूला इस्तेमाल किया है जी कि a माइनस, अब यहाँ पर माइनस का फार्मूला यूज़ हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ हुआ जी। अब दूसरा फार्मूला हमारा ये है जो यहाँ पर इस्तेमाल होना है। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम और पहली रकम ज़रब दूसरी रकम ब्रैकेट्स में। तो पहली रकम लिखी जमा दूसरी रकम लिखी
और फिर पहली रकम लिखी y और माइनस दूसरी रकम लिखी। चूँकि दूसरी रकम एक नहीं है बल्कि दो रकमें हैं, इसलिए उनको ब्रैकेट में कर लें। बाद में ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं और ब्रैकेट को ओपन करने से अंदर वाली रकमों की अलामतें बदल जाएंगी। इसके बाद हमने रकमों को तरतीब लगाना है, तो y और x वाली रकमें इकट्ठी कर लेते हैं। y माइनस एक्स जमा सी, इधर y जमा x और माइनस सी। अब ये दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि y ये वाली रकम मैंने इधर पहले लिख ली है y जमा x माइनस सी, और दूसरी रकम ये वाली जो थी ये मैंने बाद में लिख ली है, यानी इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो y जमा एक्स माइनस सी, वाई माइनस एक्स जमा सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तो सीधा सीधा पहली रकमें जो हैं इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं, और ये हमारा बना बनाया स्क्वायर है। और अगली रकमों को हम देखें तो इसको 4 को 2xy यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2xy का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अब उसी तरह से आप देखें तो इसे हम x की पावर 2 को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y की पावर 2 को y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस लिखा 2 फार्मूले का, पहली रकम x और दूसरी रकम y। तो ये उसी तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी। वही फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बार बार लिखने का मकसद ये है कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। a जमा बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो इस पहली 3 रकमों में बन जाएगा x, यहाँ से x लिया, यहाँ से जमा की अलामत, और यहाँ से y। तो ये x जमा y का होल स्क्वायर बन गया। और अगली रकम है मेरे पास -2xy। अब अगला फार्मूला जो यूज़ होना है वो हमने करना है जी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a जमा बी ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a हमारे पास ये सारी रकम a कहलाएगी, तो इसे लिख लेते हैं। ये a हो गया जमा 2xy ये b हो गया, और एक दफ़ा a लिखा माइनस 2xy b। आप कहेंगे a b क्या है भाई? a का मतलब है पहली रकम और b का मतलब है दूसरी रकम। पहली रकम लिखी जमा फिर दूसरी रकम, और फिर पहली रकम लिखी माइनस फिर दूसरी रकम। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले की मदद से हमने ये सवाल कर लिया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरह से सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, पहली 3 रकमें। तो जनाब इसमें पहली रकम है मेरे पास a की पावर 2, तो इसको मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद तीसरी रकम मेरे पास है 4b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। दरमियान में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम a लिखेंगे, दूसरी रकम 2b लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 4ab बन जाता है, और लास्ट वाली रकम है 9a स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3ac का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का मुरब्बा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद वही फार्मूला, यहाँ से पहली रकम a ली, यहाँ से नेगेटिव अलामत ये वाली, और आखिरी रकम हमने 2b ले ली, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। -3ac का स्क्वायर है। अब उसी तरह से एक दफ़ा रकमों को जमा में लिख लेंगे। पहली रकम ये है जमा दूसरी रकम, और फिर पहली रकम लिखी, ये पहली रकम लिखी गई, और माइनस ये दूसरी रकम लिखी गई, और यही हमारा जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 3 रकमों को देखें तो ये तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रही हैं, लेकिन इससे पहले अगली 3 रकमों में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं।
ओके, अब आप देखें तो यहाँ पर तो बना बनाया स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर बन रहा है, -2 पहली रकम एक्स है, दूसरी रकम वाई है, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर भी है। इसी तरह से यहाँ पर ए का स्क्वायर बन रहा है -2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जनाब बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब एक दफ़ा दोनों रकमों को जमा में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि दरम्यान में नेगेटिव साइन है। तो एक दफ़ा x माइनस वाई जमा a माइनस बी लिखेंगे, और एक मरतबा x माइनस वाई यानी पहली रकम माइनस a माइनस बी यानी कि दूसरी रकम लिखेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। तो ये वाली रकम मैं पहले लिखूँगा, ये बाद में लिखूँगा, यानी x माइनस वाई माइनस a जमा बी मैं पहले लिख रहा हूँ, और x माइनस वाई जमा a माइनस बी ये बाद में लिख रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया जी जवाब। तो जवाब तो ऊपर वाला भी ठीक है, लेकिन तरतीब में हमने इस तरह से लिख दिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो पहली रकम y की पावर 4 है, इसको y की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी रकम 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बल्कि इसकी दरमियान में कुछ जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं +4 को 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो दरमियान वाली रकम गायब है, यानी दो स्क्वायर वाली रकमें हैं, लेकिन दरमियान में कोई रकम नहीं है। तो दरमियान में फिर हम क्या करते होते हैं, +2 फार्मूले का लिखते होते हैं। पहली रकम वाई स्क्वायर उठाई ब्रैकेट के अंदर से, दूसरी रकम 2 उठाई यहाँ से, तो ये बन गई 2 2 ज़ार 4 वाई स्क्वायर, यानी ये दरमियान में 4 वाई स्क्वायर बन गई, जो मैंने ख़ुद लिखी है कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर को। तो उतना ही फिर हम यहाँ पर माइनस भी कर देंगे, जो काम अपनी तरफ से करें उतना माइनस भी कर देते हैं। ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 वाई का स्क्वायर। तो एक मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें तो एक दफ़ा इन रकमों को पहली रकम जमा दूसरी रकम लिख लूँगा, और एक दफ़ा पहली रकम माइनस दूसरी रकम लिख लूँगा। अब रकमों को ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 2 तरतीब से अरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि वाई वाली रकमें पहले इकट्ठी आ जाएं और कांस्टेंट रकमें बाद में चले जाएं। तो ये हमारा हो गया जी जवाब, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अब पहली रकम को देखें तो ये z की पावर 2 का स्क्वायर बन सकता है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें तो 64 y की पावर 4 को हम 8 y की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान में जमा फार्मूले का लगाते हैं 2, और पहली रकम उठाई z स्क्वायर और दूसरी रकम उठाई जी 8 y स्क्वायर। इनको ज़रब दें तो 2 8 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनता है। तो चूँकि ये अपनी तरफ से ही मैंने जमा किया है फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, तो इसलिए 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया जी जेड स्क्वायर प्लस 8 वाई का होल स्क्वायर, और 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को लिख सकता हूँ 4 वाई जेड का होल स्क्वायर। अब इन दोनों रकमों को एक दफ़ा हम जमा में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। आप चाहें पहले माइनस में लिख लें, बाद में जमा में लिख लें। पहली रकम माइनस दूसरी रकम, और पहली रकम जमा दूसरी रकम। तो यही हमारा हो गया जी जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है जी आपके लिए हाजिर है, x की पावर 4 जमा 324। तो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 का मुरब्बा, और 324 को 18 का मुरब्बा लिख सकते हैं। तो जमा लगाया, दरमियान में फार्मूले का 2 लिखा, पहली रकम x स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 के साथ लिखी, और दूसरी रकम 18 यहाँ पे लिखी। तो 2 को 18 से ज़रब दें तो 36 हो जाता है।
एक्स स्क्वायर, तो -36x² भी कर दिया, क्योंकि ये रकम मैंने अपनी तरफ से लिखी है मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए, तो उतना ही फिर माइनस भी करना पड़ेगा। 1, 2 और ये 3 रकमें मिलकर बन गई होल स्क्वायर। पहली रकम x², यहाँ से अलामत जमा की उठाई, और दूसरी रकम 18 यहाँ पे लिखा, ब्रैकेटें लगाई और मुरब्बा लगा दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला तरीके से। 36x² को मैं 6x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर इन रकमों को एक दफ़ा जमा में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में। तो एक दफ़ा जमा में लिख लिया पहली रकम जमा दूसरी रकम, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया पहली रकम माइनस दूसरी रकम। लेकिन जवाब में पहले उसने माइनस वाली रकम लिखी हुई है, तो हम भी पहले माइनस वाली रकम लिख लेते हैं और फिर जमा वाली रकम, और यहाँ पर तरतीब भी दे देना है। x² के बाद x वाली रकम आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, x² जमा 6x जमा 18, x² माइनस 6x जमा 18। तो ये -6x वाली रकम पहले लिख ली और जमा वाली बाद में, तो यही हमारा जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में दरमियान वाली रकम को उठा के हमने साइड पे लिख लेना है। ये -z² को साइड पे लिख लिया, z की पावर 4 को z की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह से 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जमा 2 फार्मूले का लिखा, पहली रकम z² उठाई, दूसरी रकम 4 उठाई, तो इनको ज़रब दें तो 4 दूनी 8z² बनता है, तो इसीलिए 8z² माइनस भी कर दिया। पहली 3 रकमें मिलकर बन गई z² जमा 4 का होल स्क्वायर, और ये 8z² और 1z² माइनस के हो गए 9z²। इनको मैं लिख सकता हूँ 3z का होल स्क्वायर। उसी तरह से एक दफ़ा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम में दूसरी रकम जमा करके लिख ली, पहली रकम में दूसरी रकम माइनस करके लिख ली, फिर इन्हें z के लिहाज से तरतीब दे दिया, और माइनस वाली रकम पहले और जमा वाली बाद में। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी मिडल वाली रकम साइड पे करके लिख दी है। 4x की पावर 4 को मैं 2x की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y की पावर 4 को y की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस लगाया 2 फार्मूले का, पहली रकम ये वाली यहाँ पे लिखी, दूसरी रकम y² जो है वो यहाँ पे लिखी, और उसके बाद y की पावर 2 का स्क्वायर, और ये -5x² y²। इनको अगर ज़रब दें तो ये 2 दूनी 4x² y² बनता है, तो ये अपनी तरफ से जमा 4x² y² लिखा है, तो उतना ही माइनस भी कर देंगे, -4x² y²। तो 5x² y² और 4x² y² बन गया 9x² y²। इसमें उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया था। पहली रकम 2x² जमा दूसरी रकम y² का होल स्क्वायर हो गया, -9x² y²। इसके बाद इन दोनों रकमों को 9x² y² को मैं लिख सकता हूँ 3xy का होल स्क्वायर। अब उसी तरह से इन दोनों रकमों को एक दफ़ा जमा में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। पहली रकम ये है, जमा दूसरी रकम ये लिखी, पहली रकम ये लिखी और माइनस दूसरी रकम ये लिखी। बाद में रकमों को तरतीब से लिख लिया x के लिहाज से, मतलब 2x² के बाद +3xy लिख लिया प्लस y², 2x² माइनस 3xy प्लस y²। अब चूँकि इनकी फ़र्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है, यानी इनके मज़ीद फैक्टर बनाए जा सकते हैं, तो फैक्टर बना लेते हैं। यानी कि 2x² को पहली और तीसरी रकम को ज़रब दें तो 2x² y² बनता है, तो x² y² के फैक्टर तो xy बन जाएंगे इंटू xy। तो 2 को इसके साथ ज़रब देंगे तो मतलब 2 एकम 2 होता है, तो इसलिए 2xy और 1xy इन दोनों को ज़रब दें तो 2x² y² बन जाता है, और इनको जमा करें तो 3xy भी बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कर दिया -2xy और -xy, इन दोनों को ज़रब देंगे तो जमा का 2x² y² बनेगा, और अगर इनको आपस में कंबाइन कर लें तो -3xy बन जाएगा। पहली 2 रकमों में से 2x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया x + y, अगली 2 रकमों में से y को कॉमन लिया तो अंदर बचा x + y। x + y लिख दिया, कॉमन ले लिया और 2x + y लिख लिया। इसी तरह से इन 2 रकमों में से 2x कॉमन लिया तो x - y आ गया, इन दोनों रकमों में से -y कॉमन लिया तो x - y आ गया। फिर x - y को कॉमन लिया और 2x - y लिख लिया। अब रकमों को तरतीब से लिख लिया है, माइनस वाली पहले लिखी 2x - y और x - y, फिर जमा वाली 2x + y और x + y। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो गई मुकम्मल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें।